जय हिंद। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो हम पीछे के लेक्चर में हम लोग प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स जानकारी को इकट्ठा किए थे, आप लोग को बताए थे इतिहास के बारे में कि इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाए थे। जो भी इतिहास के पोर्शन हैं जहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं तो वो सारे भागों को हमने छोटे छोटे पॉइंट में तोड़कर समझाने का प्रयास किया था। तो आप लोग को अगर वो वीडियो अच्छा देखे थे तो अच्छा लगा होगा, समझ में बहुत कुछ आया होगा, बहुत ज़्यादा उस वीडियो पर रिस्पांस भी मिला है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में क्लास पढ़े थे और जो सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके द्वारा खोजा गया था, क्या क्या प्राप्ति हुआ था उस स्थल पर, उस सब के बारे में जानकारी हम लोग कल की क्लास में किए थे। ठीक है, तो सारी चीज़ जानकारी हम लोग का हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वेद होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद में क्या क्या चीज़ है, वेद जो है वेद कौन कौन सा प्रथम मंडल है, कि उसके रचयिता कौन कौन से हैं, सारे चीज़ हम लोग आज वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद से भी रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होता है या एसएससी एमटीएस हो या एसएससी है, एसएससी सीजीएल हुआ, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो सारे ये जो क्लासेज है सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वेद की ओर आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग को समझाने का हमारा आइडिया रहेगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वेद, ये देख जो पोर्शन घेरा गया है आप लोग ये देख लीजिएगा, वेद है। ठीक है, वेद में बहुत कुछ जानकारी आप लोग को मिलेगा, देख सकते हैं। वेद की जो संख्या है कितनी होती है, 4 होती है। वेद की संख्या कितनी होती है, तो वेद की संख्या 4 होती है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वेद में हम लोग देखेंगे, वेद में जो है वैदिक आर्यों की भाषा, याद रखना होगा, ये प्रश्न आया है, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। वेदों में वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी, इसे ध्यान रखिएगा और याद भी करिएगा। ठीक है, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, इसमें देखेंगे बोगच कोई अभिलेखा में उल्लेखित वैदिक देवता, ये भी प्रश्न बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि बोगच कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन से हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इंद्र हो जाएंगे, वरुण होंगे, मित्र ना सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे 3 देवता का नाम रखा गया है जो वैदिक देवता है बोगजोइक कोई में। ठीक है, इंद्र हो, वरुण है, मित्र नातस्य है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सबसे ऋग्वैदिक कालीन में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वह इंद्र है, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। और इसके बाद बात करेंगे अगिन हो जाएंगे। इंद्र में देखेंगे 250 सूक्तियाँ हैं और अगिन में देखेंगे 200 सूक्तियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर जानकारी आप लोग को नहीं होगा तो जानकारी हम आप लोग को तोड़ तोड़ के बताने वाला है। ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो वेद त्रयी वेद है, इसमें ऋग्वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, वेद त्रयी में मतलब वेद त्रयी का मतलब 3 वेद। कौन कौन से वेद देख सकते हैं यहाँ पे, जो कुल संख्या वेदों का 4 बताए हैं, तो देख लीजिए इसमें वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। समझ में आ गया। इसके जो संकलन करता है महर्षि कृष्णा द्वैपन वेद व्यास हैं। इसके संकलन करता है वेद के वह महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ऋग्वेद में के प्राचीनतम मंडल कितने से कितने तक हैं, तो 2 से लेकर 7 तक है। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल जो है 2 से लेकर 7 तक है। क्लियर है, इतना कुछ समझ में आ गया। तो फिर से
फिर से मैं आप लोग को समझा देते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन गए। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। बोगच कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्र है, वरुण है, मित्र, नातस्य है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र है। इसमें इंद्र में कितनी सूक्तियां है? तो 250 सूक्तियां हैं। अगिन इसके बाद हो जाएंगे, अगिन में कितनी सूक्तियां है? तो 200 सूक्तियां है। ठीक है। वेद की जो संकलनकर्ता किए थे उनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के जो प्राचीनतम मंडल हैं ये कितने से कितने तक हैं? तो 2 से लेकर 7 तक हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लोग को दिक्कत है इसमें, आप जरूर बता दीजिए। ठीक है। ठीक है साथियों, अब आगे हम लोग देखिएगा, आगे हम लोग आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूल वैदिक साहित्य है इसको समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई है। ध्यान में रखना होगा, जो मूल वैदिक साहित्य है इसको समझाने मतलब समझने के लिए 6 वेदांग की ग्रंथ की रचना की गई है। 6 वेदांग लिखा गया है। कौन कौन सा 6 है ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा याद करिएगा, इसके बाद निरुक्त याद कीजिएगा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सबसे 6 वेदांग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए कितने वेदांग को निरूपित किया गया है? तो 6 वेदांग है। इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ये कौन से वेदांग है? तो देख लीजिए, याद करिएगा, शिक्षा, निरुक्त, इसके बाद कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं ऋग्वेद के जो मंडल हैं इसके थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जो ऋग्वेद के मंडल हैं ध्यान से देखिएगा साथियों, ये मंडल हुआ और इसके रचयिता हैं, और इसमें देखेंगे हम लोग विशेष जानकारी कुछ होगा तो ये सारे देखेंगे। यहाँ पे अगर चलते हैं प्रथम मंडल की बात करेंगे तो मधु, छंदा, मेधा, तिथि, गौतमा आदि इसके रचयिता है। प्रथम मंडल के जो रचयिता है ऋग्वेद के वह मधु, छंदा है, मेधा, तिथि हो जाएंगे और गौतमा है। द्वितीय मंडल की बात करेंगे तो गृत्स मध हो जाएंगे, गृत्स मध है। तृतीय मंडल की बात करेंगे तो विश्वामित्र हो जाएंगे, जिसमें तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, याद रखना होगा। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। ठीक है। चतुर्थ वेद की बात करेंगे तो वामदेव है, इसमें कृषि से संबंधित मंत्र का वर्णन किया गया है। पंचम में अत्रि है, इसमें भी वही है, कृषि से संबंधित मंत्र का वर्णन किया गया है। षष्ठम वेद में है भारद्वाज है, इसमें भी कृषि से संबंधित मंत्र का वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों। सप्तम की बात करेंगे तो वशिष्ठ है और इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। तो ये प्रश्न आया है दशराज युद्ध होला कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो तृतीय मंडल में किया गया है। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पेपर सेट करता है वह कहीं से भी प्रश्न रखकर बनाकर पूछ सकता है, तो आप लोग को बहुत गहराई से समझना होगा। तो आप लोग को हम इतिहास इतना बेहतर तरीका से समझा रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में कर यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने आप लोग को रखता है। अष्टम वेद की बात करेंगे तो कण्व और अंगिरस, कर्ण और अंगिरस हैं और इसमें भी 10 राज युद्ध का वर्णन है। नवम मंडल में ऋषिगण हो जाएंगे, इसमें सोम मंडल का कहा गया है, नवम मंडल को सोम मंडल कहा गया है। ठीक है। 10वें में याद करिएगा बिम्बदा, इंद्र, सच्ची एवं अन्य हो जाएंगे। इसमें पुरुष सूक्त जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। तो 10वें वेद में जो है चारों ब्राह्मणों का अध्ययन किया गया है, जैसे क्षत्रिय हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे और शूद्र हो जाएंगे। ये सारी चीज क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए, अगला जो है हम लोग का वैदिक साहित्य का विकास। जो वैदिक साहित्य है इसका विकास
किस तरह से हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ लगा है, देखिए यहाँ पे। वैदिक साहित्य के विकास में पहले हम लोग संहिता के ध्यान रखेंगे। संहिता में देखेंगे ऋग्वेद है, इसके बाद यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। क्योंकि वेदों की संख्या जो माने हम वेदों की संख्या देखें हम लोग 4 है, ठीक है। तो वेदों की संख्या में ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये वैदिक साहित्य का विकास इसी क्रम में हुआ है। और ये जो चारों वेद हैं ये संहिता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो संहिता के अंतर्गत आते हैं। वेद का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मण की बात करेंगे तो ब्राह्मण में संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। आरण्यक की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है, इनकी रचना वनों में हुई है। आरण्यक मतलब वन ही होता है, इसलिए इनकी रचना कहाँ पे हुई है? वनों में हुई है। क्लियर है? उपनिषद की बात करेंगे तो आरण्यक का विशिष्ट भाग होता है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। तो जो पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि वैदिक साहित्य में भारतीय दर्शन के स्रोत कौन माने जाते हैं? तो उपनिषद माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि आरण्यक वैदिक साहित्य के विकास में कौन कौन से जो है शब्द शामिल है? तो यहाँ पे आप लोग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद याद कीजिएगा, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान में रखना होगा। वेद और उपवेद की ओर हम लोग चलते हैं। वेद और उपवेद क्या है ये ध्यान में रखिएगा। वेद हो गया, उपवेद हो गया, ऋत्विक हो गए और संकलन हो गया। ऋग्वेद ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो हो जाएगा उपवेद आर्जवेद हो जाएगा। ऋत्विक को क्या होगा? होता है ऋचुआओं का संकलन है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचुआओं का संकलन है, ऋतुआओं का, ऋचाओं का, ठीक है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी ऋत्विक है यह अथर्ववेद है और यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्तियां हैं। सामवेद देख लीजिए, गंधर्ववेद हो जाएगा, उद्गता है और गीतों का संकलन है, ठीक है। अथर्ववेद की बात करेंगे साथियों तो शिल्पवेद है, इसमें ब्राह्मण हो जाएंगे और देखेंगे इसमें संकलन जो हुआ है तंत्र मंत्र का हुआ है, रोग का हुआ है, रोग निवारण का और उपाय। तो ध्यान में रखना होगा जो तंत्र मंत्र रोग है निवारक उपाय है इस केस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। गीतों का संकलन किस वेद में किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। यज्ञ कर्म से संबंधित जो सूक्तियां है यह यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और जो ऋचाओं का संकलन किस में किया गया है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी, इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताएं हैं, ठीक है दोस्तों। छोटे छोटे भाग में आप लोग को हम तोड़कर बता दिए हैं जिसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को 6 वेदांग बताए हैं, ध्यान से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे हम लोग झेलम के बारे में देखेंगे। झेलम देखे थे पहले वित्सता, झेलम वित्सता, ध्यान में रखना होगा, झेलम वित्सता, ठीक है। तो वैदिक कालीन की जो प्रमुख नदियां है उसके प्राचीन नाम है, यहाँ पे तोड़ के हमने बता दिए, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं चेनाब का नाम याद रखना होगा, आस्किनी। चेनाब का नाम क्या होगा? आस्किनी। रावी का परुणी, रावी का क्या होगा? परुणी। व्यास का विपसा, व्यास का विपाशा। देख सकते हैं कैसे याद करेंगे अगर, तो देख सकते हैं व्यास लास्ट में स दिया गया है, ठीक है। तो इसके भी लास्ट में स है, तो व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, ठीक है, विपाशा। सतलज याद कीजिएगा सुतरिधि से, सतलज सुतरिधि से। गंडक जो है सादा नीरा, गंडक सादा नीरा। काबुल जो है कुंभा हो जाएगा। कुर्म है कुर्मु। गोमल गोमती, गोमल से गोमती, जैसे यहाँ पे गो दिया गया है ना, तो गो से गोमती हो जाएगा, याद रखिएगा, गोमल गोमती हो जाएगा। घगर जो है दृश्य देवती। सुबात जो है सुवास्तु, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वैदिक कालीन की जो प्रमुख नदियाँ हैं। हमारे एग्जाम में अगर बात करेंगे तो अभी तक से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, जैसे हाई लेवल के जो एग्जाम हो गया उसमें हम आप लोग को बता देते हैं किस तरह के प्रश्न आए हैं। और जो छोटे छोटे जैसे एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, तो इसमें झेलम का पूछा गया है, चेनाब आया है, रावी आया है, ब्यास नदी का पूछा गया है, सतलज का, गंडक का। काबुल तो नहीं आया है लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है, ठीक है। गोमल का पूछा गया, घगर का तो नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा बहुत अच्छे तरीक़ा से याद कीजिएगा, काबुल का भी याद कीजिएगा,
कुरम का भी याद कीजिएगा, घगर का भी याद कीजिएगा, स्वाद का भी याद कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं। इसके बाद जो 12 रत्निन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है, जैसे उसको ध्यान में रखना होगा। ग्रामीण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आता है प्रश्न। युवराज हो जाएगा, पट महर्षि हो जाएगा, पुरोहित, इसके बाद सेनानी, सूत, छत्ता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल और गुवाई कृति। ये जो है 12 रत्निन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है, ठीक है। एगो छूट रहा है दोस्तों, यहाँ पे अक्षवाप भी है, यहाँ पे क्या है, अक्षवाप भी है। अब जो षोडश हम लोग का जो संस्कार है ये ध्यान में रखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो संस्कार है कौन कौन सा है। पहला यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला निष्क्रमण हो जाएगा, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, करणवेद और विद्या आराम, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो गर्माधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म और नामकरण, ये इसके प्रकार हैं षोडश का। अगला यहाँ पे देखेंगे उपनयन हो जाएगा, वेद आरंभ के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये सारे जो आप लोग को बताए हैं ये संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 4 5 5 या 5 10 6 16 कितने संस्कार हैं दोस्तों, तो 16 संस्कार हैं। ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला हम लोग का जो पॉइंट है देख लीजिए, यहाँ पे 4 आश्रमों में देख लीजिए ध्यान से। जो 4 आश्रमों का जो उल्लेख है जबालो उपनिषद में किया गया है। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा, आया हुआ ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने जब पेपर का एनालाइज किए तो ये सारे प्रश्न हम लोग को वहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो 4 आश्रमों का जो उल्लेख है जबालो उपनिषद में किया गया है, ध्यान में रखना होगा। आश्रम में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है, आश्रम में क्या क्या है। यहाँ पे ब्रह्मचार्य आप लोग को देखने को मिलेगा, आश्रम में है तो। इसके बाद गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा, वानप्रस्थ घूमना पड़ेगा और सन्यासी धारण करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आश्रम के अंतर्गत है। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख है जबालो उपनिषद में किया गया है, जबालो उपनिषद में किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। विवाह के प्रकार को हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं जो विवाह के प्रकार हैं ये कैसे हैं। तो विवाह के प्रकार में देखेंगे ब्राह्मण, द्वै, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 50। ये सारे चीज़ जो है विवाह के प्रकार है, मतलब सारे चीज़ को यहाँ पे डिवाइड करके एक प्रकार में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं विवाह के प्रकार कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो विवाह के प्रकार कितने हैं दोस्तों, तो 8 हैं। विवाह के प्रकार कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा प्रश्न ये वाला, ठीक है। वेद देखेंगे, शाखा देखेंगे। देखिए अब जितना कुछ आप लोग को बताया है ना वह सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। वेद हुआ, शाखा हुआ, ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हो गया, देख लीजिएगा। और इसके बाद जो उपनिषद है और इसमें जो विशेष ये चीज़ है ये सारी चीज़ है। तो एक ही पॉइंट में यहाँ पे हम आप लोग को समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वीडियो तो लंबा हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो हम इसको कल की क्लास में रखते हैं, ठीक है। अगर छोटा छोटा करके पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसको हम कल की क्लास में रखते हैं दोस्तों। आज आप लोग इतना ही कुछ सीखिए, इतना ही जानकारी रखिए, फिर दोबारा वीडियो को देखिए जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।